कभी सोचा है हम जहां रहते हैं हमारा ये कॉस्मिक एड्रेस आखिर बना कैसे? आज हम अपने घर यानी सोलर सिस्टम की एक जबरदस्त यात्रा पर चलेंगे, इसकी धूल भरी शुरुआत से लेकर आज तक। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय कहानी में सीधे उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर अरबों साल पहले धूल और गैस के उस विशाल बादल से हमारा सूरज, हमारी पृथ्वी और बाकी सारे ग्रह पैदा कैसे हुए। यही वो रहस्य है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है धूल से राज तक का सफर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे बिखरी हुई धूल से हमारा ये पूरा सिस्टम बना और कैसे इसके सेंटर में बैठे एक तारे ने सब पर अपना कंट्रोल जमाया। तो इसकी शुरुआत हुई लगभग 4.6 अरब साल पहले। सोचिए, स्पेस में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल था और वो अपनी ही ग्रेविटी से धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। कई सालों बाद 1755 में फिलोसोफर कांट ने इसी थ्योरी को नाम दिया नेबुलर हाइपोथेसिस। और इस पूरे कॉस्मिक इवेंट का नतीजा क्या निकला? हमारा आज का स्टेबल सूर्य केंद्रित यानी कि हीलियोसेंट्रिक सिस्टम। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% वजन वो सिर्फ और सिर्फ सूरज में है। मतलब सारे प्लैनेट्स, उनके चांद, एस्ट्रॉइड्स, ये सब मिलाकर सिर्फ 0.14% है। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ का असली राजा कौन है। और सूरज के इसी दबदबे ने तय किया कि बाकी बचे उस 0.14% मलबे का क्या होगा। और इसी से बने प्लैनेट्स के दो बिल्कुल अलग अलग परिवार। आइए इन दोनों फैमिली से मिलते हैं। एक तरफ हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, यानी हमारे पथरीले पड़ोसी। ये साइज में छोटे हैं, इनकी जमीन सॉलिड है और ये सूरज के पास गर्मी में रहते हैं। और दूसरी तरफ हैं जोवियन प्लैनेट्स, यानी गैस के बड़े बड़े जायंट्स। इन पर खड़ा नहीं हुआ जा सकता क्योंकि इनकी कोई सॉलिड सरफेस है ही नहीं और ये सोलर सिस्टम के ठंडे बाहरी इलाकों के बादशाह हैं। तो अब तैयार हो जाइए क्योंकि अब हम निकलने वाले हैं सोलर सिस्टम के एक ग्रैंड टूर पर। हम सूरज से शुरू करेंगे और एक एक करके हर प्लैनेट से मिलेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या खास है। हमारी जर्नी शुरू होती है मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह से। यह है सोलर सिस्टम का सबसे तेज रनर। सूरज कितना पास है कि इसका एक साल पृथ्वी के सिर्फ 88 दिनों में ही पूरा हो जाता है। सोचिए जरा। नेक्स्ट स्टॉप वीनस यानी शुक्र। वैसे तो इसे अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, पर इसके नाम पर मत जाना। यह सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है, एकदम आग का गोला। और एक और अजीब बात, जहां बाकी सब प्लैनेट्स एक डायरेक्शन में घूमते हैं, ये जनाब अपनी एक्सिस पर उल्टा घूमते हैं। और फिर आता है हमारा घर पृथ्वी। दूर से देखो तो एक पेल ब्लू डॉट, एक नीला मोती। अब तक पूरे यूनिवर्स में ये अकेली ऐसी जगह है जिसके बारे में हम जानते हैं, जहां समंदर हैं, बादल हैं और जिंदगी है। इससे ज्यादा स्पेशल और क्या ही होगा, है ना? पृथ्वी का पड़ोसी मार्स, उसकी जंग लगी मिट्टी ही उसे उसका फेमस नाम द रेड प्लैनेट देती है। और इसके पास दो छोटे छोटे आलू जैसे चांद भी हैं, फोबोस और डीमोस। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स, वो भी मार्स पर ही है। चलिए अब हम एंटर करते हैं आउटर सोलर सिस्टम में और यहां हमारा वेलकम करता है प्लैनेट्स का राजा जुपिटर। ये इतना बड़ा है कि बाकी सारे प्लैनेट्स इसके अंदर समा सकते हैं। इसकी सरफेस पर जो ग्रेट रेड स्पॉट दिखता है ना, वो असल में एक तूफान है जो सदियों से चल रहा है। और ये इतनी तेजी से घूमता है कि इसका एक दिन 10 घंटे से भी कम का होता है। और इसके 95 से भी ज्यादा मून्स हैं, जिसमें से गैनीमीड तो मर्क्यूरी से भी बड़ा है। जुपिटर के बाद नंबर आता है खूबसूरत रिंग्स वाले ग्रह सैटर्न का। ये सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, लेकिन इसकी सबसे कमाल की बात है इसकी डेंसिटी। ये इतना हल्का है कि सोचिए अगर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होता जिसमें इसे रखा जा सकता तो ये पानी पर तैरता, एकदम एक बॉल की तरह। अब मिलते हैं यूरेनस से। सोलर सिस्टम का थोड़ा अजीब प्लैनेट। बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसको साइड से धक्का दे दिया हो। यह सीधा घूमने के बजाय एक बॉल की तरह लुढ़कता हुआ चलता है क्योंकि इसकी एक्सिस 98 डिग्री पर झुकी हुई है। और हां, ये सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट भी है। और हमारे प्लैनेट्स का डोर खत्म होता है नेपच्यून पर, सूरज से सबसे दूर।
ये गहरा नीला ग्रह, यहां चलती हैं सोलर सिस्टम की सबसे तेज तूफानी हवाएं। इनकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा हो सकती है। एक बहुत ही ठंडी और अशांत दुनिया है ये। लेकिन प्लैनेट्स का टूर भले ही खत्म हो गया हो, सोलर सिस्टम अभी खत्म नहीं हुआ है। इन 8 ग्रहों से बहुत दूर उस अंधेरे में और भी काफी कुछ है। चलिए देखते हैं वहां क्या है। यहां हम मिलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट से। अब इस क्लब का मेंबर बनने के लिए 3 शर्तें हैं। पहली, उसे सूरज को ऑर्बिट करना होगा। दूसरी, उसका शेप लगभग गोल होना चाहिए। और तीसरी, और ये सबसे जरूरी है, उसने अपनी ऑर्बिट को बाकी चीजों से साफ न किया हो। मतलब वो अपने रास्ते का अकेला बादशाह ना हो। और बस इसी तीसरी शर्त की वजह से 2006 में प्लूटो को प्लैनेट के स्टेटस से हटाकर एक ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया। देखिए, प्लूटो सूरज का चक्कर भी लगाता है, गोल भी है, लेकिन वो अपनी ऑर्बिट को दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयर करता है, इसलिए वो एक फुल फ्लेज्ड प्लैनेट नहीं माना जाता। सोलर सिस्टम में छोटे छोटे पत्थर भी घूमते रहते हैं। तो समझिए, जब एक चट्टान स्पेस में घूम रही है, उसे कहते हैं मीटियोरॉइड। जब वही चट्टान पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करके जलने लगती है तो बन जाती है मीटियोर, जिसे हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। और अगर उसका कोई टुकड़ा जलने से बच गया और जमीन पर आ गिरा तो उसे कहते हैं मीटियोराइट। तो इस पूरे विशाल कॉस्मिक टूर के बाद चलिए अब अपनी नजर वापस लाते हैं अपने घर की तरफ, उस अंधेरे में तैरते हुए एक पेल ब्लू डॉट पर, और सोचते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी जगह आखिर है क्या। हमने कितने अलग अलग ग्रह देखे हैं ना, गैस के जायंट्स, पथरीली दुनिया, जमी हुई गेंदें, लेकिन इन सब के बीच एक नंबर सबसे ज्यादा मैटर करता है। सिर्फ एक ऐसा ग्रह जिसके बारे में हमें यकीन से पता है कि वहां जिंदगी है। और ये हमें याद दिलाता है कि हमारा घर कितना अनमोल है और कितना अकेला। अरबों साल की कॉस्मिक हिस्ट्री के बाद आज हम यहां हैं। जैसे जैसे हम खोज में और आगे बढ़ेंगे, हमें आगे क्या मिलेगा, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हैरत और खोज की एक ना खत्म होने वाली यात्रा पर छोड़ जाता है।